इंडिया अलायंस कांग्रेस मिलके उससे ज़्यादा सांसद जीत कर आएंगे 4 जून को, जो मत करना होगा। जब भाजपा जो लगाती है या 10-10 रोड शो करती है, 50 मंत्री आके उतरे हुए हैं या मुख्यमंत्री घूम रहे हैं गली गली में, जो तो हर पार्टी लगाती है। तो राहुल गांधी जी को टारगेट करना तो उन सब लोगों की हॉबी बन गई है। 5वें चरण के चुनाव में रायबरेली और अमेठी जो है पोलिंग होगी वहां पे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वाराणसी में है। उन्होंने वहां पे आज तक को बड़ा बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाएगी। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट साहब है। आइए उनसे बात करते हैं। पायलट साहब, बहुत बहुत स्वागत आज तक पर। आज प्रधानमंत्री ने आज तक को कहा कि केरल की जनता समझ गई कितना बड़ा धोखा उनके साथ हुआ है, और उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि गांधी परिवार धोखेबाज है, खाता नहीं खुलने वाला यूपी में कांग्रेस का। बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी बोलते कि 10 साल में उन्होंने कितनी महंगाई कम करी है, कितने लोगों को रोजगार दिया है, और इस देश में जो वादा किया गया था किसानों को आमदनी दुगनी करने का, वो नहीं कर पाए हैं। अब कांग्रेस पार्टी पर भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि अंत में निर्णय जनता के हाथ में है और 4 जून को मतगणना होगी, सब पता पड़ जाएगा। मुझे लग रहा है कि इन 4 चरण की जो वोटिंग हुई है उसमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बहुत आगे निकल चुके हैं और भाजपा की ज़मीन खिसक रही है। इसीलिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। कभी मंगलसूत्र छीनने की बात हो रही है, कभी भैंस छीनने की बात हो रही है, और जो नैरेटिव बना है चुनाव में, हम सकारात्मक बात कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं किसान की, नौजवान की, महिला की, मध्यम वर्ग की, निवेश की, उद्योग की, रोजगार की। भाजपा बात कर रही है मंदिर की, मस्जिद की, मुसलमान की, हिंदू की, मंगलसूत्र की। तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। जहाँ तक आपने कहा खाता नहीं खोल पाएंगे, ये समय बताएगा। अब तक उत्तर प्रदेश में जो रुझान देखने को मिले हैं उसमें हम लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, और ये घमंड और अहम की जो राजनीति है उसको लोग अब विराम देना चाहते हैं। 10 साल में प्रतिशोध की भावना से काम किया गया है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, और जैसा मैंने कहा संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया गया। इन मुद्दों को जनता देख रही है, और अंत में मुझे पूरा विश्वास है इस देश के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, सही समय पे सही निर्णय करेंगे। पर राहुल गांधी के लिए वो कह रहे हैं कि रायबरेली से भी हारेंगे, वायनाड से भागे, अमेठी हारे, तो एक तरह से जनता जो है उनको रिपोर्ट कार्ड, असली रिपोर्ट कार्ड। तो राहुल गांधी जी को टारगेट करना तो उन सब लोगों की हॉबी बन गई है, क्योंकि अपने बारे में तो बता सकते नहीं कि 10 साल में हमने क्या क्या किया है। अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी गवर्नेंस, अपनी पॉलिसीज, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी चाहिए, बजाय उसके राहुल जी को टारगेट करें। राहुल गांधी जी ने सिंगल हैंडेडली उनको चुनौती दी है, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और सब कुछ कर लिया। उनकी सदस्यता खत्म करने का काम किया, मकान छीन लिया, केस लगा दिया, पूछताछ कर ली, लेकिन राहुल जी ना तो डरे ना पीछे हटे, और पूरे विपक्ष को साथ लेकर आगे बढ़े हैं, और उन्होंने एक जनता के मुद्दों को लेकर मोर्चा खोला। उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। अब उनको व्यक्तिगत टारगेट करना, उन पर केस लगा देना, पुलिस का, प्रशासन का दबाव की राजनीति करना, बावजूद उसके वो व्यक्ति ना तो कभी पीछे हटे हैं ना कभी डरे हैं। और मैं और आप क्यों बोलें, 10 दिन की बात है, रायबरेली से चुनाव वो लड़ रहे हैं, और जो दावे भाजपा कर रही है उसका पता पड़ जाएगा। और आप जो माहौल गांव में देख रहे हैं, यहाँ मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हैं रायबरेली में, यहाँ पे कोई रिश्ता ऐसे नहीं बना है, कोई आके चुनाव लड़ा, ऐसा नहीं है। पीढ़ियाँ लग गई हैं, दशकों लगे हैं, खून पसीना बहाया है, और एक तरफा नहीं 2 तरफा होता है। और ये जो माहौल है, लगाव है, ये ऐसे पैदा नहीं होता। ये बहुत कुछ इसके लिए त्याग, तपस्या और समर्पण करना पड़ता है, तब पैदा होता है। राहुल जी चुनाव में से जीतेंगे, और कांग्रेस ने कहा राहुल जी को केरला के चुनाव के बाद कि इंडिया गठबंधन को, उत्तर प्रदेश को और उत्तर भारत में उनके यहाँ चुनाव लड़ने से फ़ायदा मिलेगा, इसलिए यहाँ से चुनाव वो लड़ रहे हैं, और जनता भी चाहती थी। और देखिए रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे यहाँ वो चुनाव। रिकॉर्ड मार्जिन की बात हो रही है, लगातार ये कहा जा रहा है जीत नहीं, कितना रिकॉर्ड रहेगा? क्योंकि और आपने ये भी कहा कि अच्छा कर रही है इंडिया गठबंधन पिछले 4 चरणों में, तो कुछ आंकड़े आए हैं कितना आप लोग अच्छा कर रहे हैं, कितना आने वाला? ये भविष्यवाणी तो भाजपा के साथ ही ज़्यादा बेहतर करते हैं, हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि सोनिया जी यहाँ से लगातार जीतती रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जनता राहुल जी और कांग्रेस को उनसे ज़्यादा वोट देंगे, ऐसा मुझे लोगों का फीडबैक जो मिला है, कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा है, जो मुझे माहौल दिख रहा है, वो देख के मैं कह सकता हूँ। और बहुमत के लिए 272 सांसद चाहिए। इंडिया अलायंस कांग्रेस मिलके उससे ज़्यादा सांसद जीत कर आएंगे 4 जून को, जो मतगणना होगी। जहाँ तक प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि 400 पार का नारा तो जनता दे रही है बीजेपी को, मतलब 400 पार तो होने ही वाला है, क्योंकि जनता ये चाहती है। जनता क्या चाहती है, नहीं चाहती है, उसका तो निर्णय वोटिंग के दिन पता पड़ेगा।
लेकिन मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर इतना कॉन्फिडेंस सब भाजपा के नेताओं के अपने ऊपर था कि 400 जीत ही रहे हैं, तो लगातार विपक्ष के लोगों को क्यों तोड़ रहे हैं आप? कांग्रेस नेताओं को क्यों ले जाके टिकट दे रहे हैं आप में अगर इतने समर्थ आप हैं, इतने मजबूत उम्मीदवार आपके पास हैं पूरे देश में, तो फिर विपक्ष और खासकर कांग्रेस नेताओं को तोड़ तोड़ के ले जाके आप टिकट दे रहे हैं, ये कहाँ की रणनीति है? और ये कह देना कि कांग्रेस पर पूरा ब्लेम है और नेहरू जी से लेके इंदिरा जी और राजीव गांधी, मनमोहन सिंह सबको ब्लेम दे रहे हैं, लेकिन 10 साल में आपने क्या किया उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और पहले बात करते थे वो 2 टर्म की, अब कह रहे हैं 3rd टर्म भी चाहिए, तो खुद के लिए 10 + 5 15 साल, और जो फौज में नौकरी करना चाहता है अग्निवीर उसको सिर्फ 4 साल। ये कहाँ का न्याय है? तो एंड में तो लोकतंत्र में पब्लिक जो डिसाइड करेगी सबको स्वीकार होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और साइलेंटली लोग यहाँ धीरे धीरे हर चरण में बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। पर सवाल यही है कि पूरी एड़ी चोटी का जोर आप लोग लगाए हुए हैं, भूपेश बघेल हो, आप लोग हो, रायबरेली में अशोक गहलोत भी उधर कैंप कर रहे हैं, तो अगर जीत ही रहे तो इतना सारी पूरी कांग्रेस की सारी ताकत यहाँ पे क्यों? पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है ना। अब राहुल गांधी जी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, बाकी 3 चरण चुनाव और पड़े हैं, पूरा देश का कैंपेन भी करना है, पार्टी का कैंपेन करना है और कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करना है। और हम जोर क्यों ना लगाएं? जब भाजपा जोर लगाती है या 10 रोड शो करती है, 50 मंत्री आके उतरे हुए हैं या मुख्यमंत्री घूम रहे हैं गली गली में, जोर तो हर पार्टी लगाती है, लेकिन वो जोर लगाएं तो मेहनत है, हम जो लगाएं तो कहते हैं अंडर कॉन्फिडेंट है। ये गलत बात है, क्योंकि हमारा संगठन यहाँ बहुत मजबूत है, हम साझा चुनाव लड़ रहे हैं और सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है वो अब लोगों के इमेजिनेशन में चढ़ गया है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो बदलाव यहाँ पर होगा, उसके दूरगामी परिणाम आएंगे नेशनल लेवल पर भी। अमेठी भी जाएंगे? आपके गहलोत साहब हैं वहाँ पे, वो कमान संभाले हुए हैं वहाँ पे। पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो भी अपना योगदान दे रहे हैं, हम लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं, अलग अलग सब जगह जाएंगे। राजस्थान की रिपोर्ट कार्ड क्या कहेगी सचिन जी, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को झटका मिल सकता है राजस्थान से, जोर का झटका। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, वहाँ 25 सीटें हैं राजस्थान में, हम भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे इस बार दोनों जगह। छत्तीसगढ़, जहाँ का मैं प्रभारी छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, दोनों स्टेट्स में वी विल विन मोर देन बीजेपी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सचिन पायलट यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ, मौसमी सिंह, रायबरेली, आज तक।